और जो ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञान है जो हमें इस संसार से पार कराता है। यदि हमारा ज्ञान हमें पतन की ओर ले जाए तो वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान का आभास है। और प्रायः हम देखते हैं कि लोग जो इकट्ठा कर लेते हैं सुनी सुनाई बातों को, जब वो याद कर लेते हैं तो उसी को वो ज्ञान मान लेते हैं। कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, लेकिन वास्तविक ज्ञान सदा हमारे भीतर से प्रकट होगा। बाहर से प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी न कभी हमें छोड़ना ही पड़ेगा। बाहर से जो नॉलेज हमने प्राप्त किया है वो उधार का ज्ञान है, और उधारी कब तक रहेगी? कब तक हम अपने जीवन को उधारी में ही बिताएंगे, जबकि हमारा स्वरूप ही ज्ञान रूप है। ज्ञान वो कुआं है जो भीतर से उस जल को प्रकट करता है। हमारे पास जो ज्ञान है वो स्विमिंग पूल वाला ज्ञान है, जिनको हम खोदते हैं और बाहर से उसमें पानी डालते हैं। लेकिन हमें जरूरत है भीतर से प्रकट होने वाले ज्ञान की, और वो भीतर से ही प्रकट होगा, क्योंकि हमारा स्वरूप ही ज्ञान रूप है। यदि हमारा स्वरूप अज्ञानमय होता, यदि हम अज्ञानी होते तो बाहर के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती। लेकिन मैं ज्ञान रूप हूं, कोई विकल्प नहीं कि मैं अज्ञानी बन जाऊं। ऐसा कोई मार्ग नहीं कि मैं अज्ञानी बन जाऊं। मैं सदा से ही ज्ञान रूप था, आज भी ज्ञान रूप हूं और आगे भी ज्ञान रूप स्वरूप ही रहूंगा। भूले हैं हम अपने स्वरूप को। यही अंतर हमारे और प्रभु के बीच में है। प्रभु को अपने स्वरूप का ज्ञान है और हम भूल चुके हैं हमारे स्वरूप को। प्रभु जानते हैं कि मैं सत, चित और आनंद रूप हूं तो मैं भी सतरूप हूं, तो मैं भी आनंद रूप हूं, तो मैं भी ज्ञान रूप, क्योंकि हूं तो उसी का, उसी प्रभु का मैं अंश हूं, इसलिए उन प्रभु के गुण भी मुझ में हैं। जब सभी कुछ प्रभु ने ही बनाया है तो प्रभु के ही गुण हम में आएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना कि हम भूले हैं अपने स्वरूप को। जिस दिन भीतर से वो झरना बह जाएगा, जिस दिन भीतर से वो ज्ञान
प्रकट हो जाएगा। जिस दिन हम जान जाएंगे कि मैं स्वयं ज्ञान रूप हूं, तब ये उधार का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तब जरूरत न पड़ेगी इस उधार के ज्ञान की, तब जरूरत न पड़ेगी इन उधार के शब्दों की। जब हमारे भीतर से वो ज्ञान प्रकट होगा, तब हमारा एक एक शब्द उपनिषद होगा। जब भीतर से वो ज्ञान प्रकट होगा, तब हमारा एक एक शब्द वेदवाणी होगा। सुखदेव जी जनमत के साथ ही अपने पिता के घर का त्याग कर दिए। कहते हैं कि कुछ अध्ययन सुखदेव जी ने नहीं किया, लेकिन सुखदेव जी की वाणी साक्षात वेदवाणी थी। सुखदेव जी की वाणी में उपनिषद के भाव प्रकट होते थे। जो ज्ञान उपनिषद के ऋषियों ने जाना था, वही ज्ञान सुखदेव जी जान चुके थे। और परीक्षित को निमित्त बनाकर जब सुखदेव जी बोले, तब वेदवाणी प्रकट हुई, तब उपनिषदों के भाव प्रकट होने लगे। तब अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि के महावाक्य प्रकट होने लगे। और सिर्फ उस वाक्य का आश्रय उनका वाणी ही न थी, लेकिन उन सूत्रों में वो जीते थे। उनका जीवन प्रस्तुत करता था उन सूत्रों को, उनका आचरण प्रस्तुत करता था उन सूत्रों को। हम ऐसे प्रभु का ध्यान करते हैं जो आनंद रूप है। फर्क ये भी हमारे और प्रभु के बीच में है कि हम आनंद की खोज बाहर करते हैं और प्रभु स्वयं आनंद रूप है। जिस दिन हमें पता चल जाएगा, जिस दिन हम स्वीकार कर लेंगे कि आनंद ही मेरा स्वरूप है, संसार का कोई पदार्थ, संसार के कोई व्यक्ति, संसार का कोई साधन मुझे आनंद नहीं दे सकता। प्रभु के अंश होते हुए भी हम क्यों दुखी हैं? जब वही क्वालिटी हमारे भीतर भी है। लेकिन फिर भी हमारे दुख का कभी अंत होता ही नहीं। एक दुख से छूट गए तो दूसरा दुख हमने पकड़ लिया, एक दुख की विदाई कर ली तो दूसरे दुख को हमने स्वीकार कर लिया। क्यों अंत नहीं होता हमारे दुख का? उसका कारण एक ही है कि हमें लगता है कि सुख साधनों में है।
हमें लगता है कि हमें आनंद की प्राप्ति तब ही होगी जब हमारे पास सब कुछ होगा।